दोस्तों आज बात करेंगे 7 ऐसी सिली या स्टूपिड कैमरा मिस्टेक्स की जिनको सुन के शायद आपको हंसी भी आए, थोड़ा फनी भी लगे। बट ये जब कैमरा मिस्टेक्स आप करते हैं तो इसका जो नुकसान होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। और ये मिस्टेक्स जो है मैं अपने करियर में कभी ना कभी ज़रूर कर चुका हूँ और आई एम श्योर आपने भी ये कभी ना कभी मिस्टेक्स ज़रूर की होगी। बट इन मिस्टेक्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो अब हमारे फोटोग्राफर्स आ रहे हैं या आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कभी भी इस तरह की मिस्टेक्स भूल के भी ना करें, क्योंकि इसका जो नुकसान है, उसका जो खामियाजा है वो काफ़ी बड़ा हमें भुगतना पड़ता है। अब आपको मैं सारी मिस्टेक्स बताऊं उसके पहले सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा, एक हौसला मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ को बनाने का। मिस्टेक नंबर 1, डोंट रिमूव योर मेमोरी कार्ड आफ्टर एवरी शूट। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, जब शूट ख़त्म हो जाता है उसके बाद मेमोरी कार्ड को इस तरह से बाहर निकालते हैं और फिर जो है अपनी इमेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, जितनी बार भी आप अपना मेमोरी कार्ड को इसके अंदर डाल रहे हैं और आप इस तरह से बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो चिप होती है इधर, यहाँ पर धीरे धीरे जो है कभी ना कभी डेंट आने के चांस होते हैं या इसको थोड़ा सा दबने के चांस होते हैं या मेल फंक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स का शूट के बाद जो डेटा है वो करप्ट हो जाता है। और कम से कम पिछले 4 से 5 साल के मेरे यूट्यूब के करियर में कम से कम 2 से 2,500 ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया इन 4-5 साल के अंदर कि सर हमारा जो डेटा है वो करप्ट हो गया, क्योंकि जब हमने कार्ड को बाहर निकाला और जब इमेज को ट्रांसफ़र करने लगे तो इमेजेस जो हैं वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुई, डेटा सारा करप्ट हो गया और उसका जो रिकवरी का खर्चा है वो बहुत ही बड़ा उनको पे करना पड़ा और कई केसेस के अंदर तो है रिकवरी पॉसिबल हो ही नहीं पाई। तो स्पेशली अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं जहां पर उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, जैसे हमारा फैशन फोटोग्राफी का काम है, 1% का डेटा डिलीट भी हो गया तो हम शूट को रिपीट कर सकते हैं, बट आप वेडिंग को रिपीट नहीं कर पाएंगे, आप इवेंट्स को जो है वो आप दोबारा रीशूट नहीं कर पाएंगे। या इस तरह की जो फोटोग्राफी जो फोटो जर्नलिज्म में है या स्ट्रीट फोटोग्राफी में है वो सारे शॉट्स जो है आप रिपीट कर ही नहीं पाएंगे। तो भैया इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, कार्ड इसके अंदर रखिए, उसकी जगह जो आप यूज़ कर सकते हैं अपना नॉर्मल जो आपका केबल है उससे आप अपनी इमेजेस को ट्रांसफ़र करिए, वो सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे सेफ है और आपको नुकसान भी जो है वो कतई नहीं होगा। मिस्टेक नंबर 2, अभी जो मिस्टेक नंबर 2 है ये मैं अपने करियर में कम से कम 2 या 3 बार कर चुका हूं और ये जो मिस्टेक है बहुत ही फनी भी है और आपको थोड़ा हंसी भी आएगा। शूट करना था हमने रॉ पे, लेकिन शूट हमने कर दिया है पूरी इमेजेस जेपेग के ऊपर, और जब हम पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हैं इमेजेस को ट्रांसफर करते हैं अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर में तो देखते हैं कि भाई सारी फोटोज़ जो हैं वो जेपेग पे ही शूट हुई हैं और अब जो है वहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग में कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है एक्सपोजर को ठीक करने की, वाइट बैलेंस को ठीक करने की, हाईलाइट्स या शेडोज़ को करेक्ट करने की, बिकॉज आपने सारी इमेजेस गलती से रॉ की जगह शूट कर दी है जेपेग पे। क्या आपने ये गलती कभी की है? अगर की है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो ऑलवेज चेक योर आपका जो फाइल फॉर्मेट है वो आप किस पे शूट कर रहे हो। सो अगर जितना आप रॉ पे शूट करोगे उतना आपके पास में पोस्ट प्रोडक्शन में उन इमेजेस को करेक्ट करने की अगर कहीं भी आपने गलती की उसके काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। बट कई सिनेरियो के अंदर जेपेग पे ही शूट करना पड़ता है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में जहाँ पर आपको डिलीवरी जल्दी देनी है, आप इवेंट के अंदर काम करें जहाँ पे आपको डिलीवरी देनी है, वहाँ पर ठीक है। बट व्हेन यू आर डूइंग ई कॉमर्स, व्हेन यू आर डूइंग फैशन फोटोग्राफी, व्हेन यू आर डूइंग एनी कमर्शियल असाइनमेंट, ऑलवेज शूट ऑन रॉ और आप कैमरा सेटिंग्स जो हैं वो अपनी ज़रूर चेक करिए। मिस्टेक नंबर 3, फॉरगेट टू रिमूव लेंस कैप। अब आप सोचोगे भैया इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो भैया ये जब मिस्टेक कभी आप करते हो तो बहुत महंगी पड़ जाती है, स्पेशली अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हैं, आप किसी इवेंट को शूट कर रहे हैं और जब तक आपने इस तरह से लगाया, आपने व्यू फाइंडर से देखना शुरू किया, मोमेंट निकल गया और आपको पता चला कि आप लेंस की कैप को जो है उतारना ही भूल गए, तो ये मिस्टेक भी कई बार होती है। और जब आप मिस्टेक कर चुके होते हैं, जब तक आप शॉट लेने जाते हैं तब तक वो आपका मोमेंट है वो कई बार मिस हो जाता है, स्पेशली अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट को कवर कर रहे हैं या आप किसी लाइव इवेंट को, कॉन्सर्ट को कवर कर रहे हैं जहाँ पे मोमेंट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप सिली मिस्टेक्स जो है ना, आपको सुनने में हंसी आ रही होगी, बट जब आपका मोमेंट मिस होता है तो आपको पता चलता है कि आपने क्या मिस किया है। तो जब भी आप शूट करें ऑलवेज रिमूव दिस लेंस कैप ताकि आपका कोई भी मोमेंट है वो मिस ना हो। मिस्टेक नंबर 4, रशिंग द शूट। अब भैया रशिंग द शूट से मेरा क्या मतलब है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या गलती करते हैं कि उनको कोई असाइनमेंट मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जिस दिन का शूट होता है और वो कहीं भी जाकर जो है अपने मॉडल को खड़ा करते हैं और शूट करना इस तरह से शुरू कर देते हैं विदाउट गिविंग अ सिंगल थॉट कि भैया आपको किस तरह के
कैमरा एंगल्स लेने हैं, किस तरह की आपको कंपोजिशन करनी है उस सब्जेक्ट के साथ में, कहाँ पर सब्जेक्ट को ठीक से खड़ा करना है, कहाँ पर आपको बैकग्राउंड अच्छा मिलेगा, कहाँ पर लाइट जो है ठीक से फॉल हो रही है, कहाँ पर मॉडल की पोजीशनिंग अच्छी होगी, कहाँ पे आप अच्छे फ्रेम्स निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप थॉट में डालते ही नहीं हो। आप रैंडमली जो है मॉडल को शूट करना शुरू कर देते हो एक्साइटमेंट में, जल्दीबाजी में, बिना सोचे समझे कि मेरे फोटोज़ कितने अच्छे आ सकते हैं अगर मैं थोड़ी सी प्लानिंग के साथ में शूट करूं। सो डोंट रश, टेक योर टाइम। आप अपने मॉडल को जहाँ भी लेके जा रहे हैं आप थोड़ा सा वक्त लें, समझें कि आपको अपने कैमरा से देखें ज़रा 2-5 एंगल्स लगा के कि कहाँ पर वो मॉडल आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, कहाँ पर आपको बेटर फ्रेम मिल रहा है, कहाँ पे आपकी कंपोजिशन खूबसूरत दिखाई दे रही है और कहाँ पर मॉडल को ठीक से प्लेस करना है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 5, 7, 10 मिनट लगते हैं। उतना टाइम आप लीजिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आपको किस तरह से शूट करना है। जस्ट डोंट रश एंड स्टार्ट शूटिंग रैंडमली। मिस्टेक नंबर 5, ओवरलुकिंग वेदर कंडीशंस। अब ये भी बहुत बड़ी एक मिस्टेक होती है। देखिए बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि जब भी अपना आउटडोर शूट प्लान करते हैं तो उनके पास प्लान बी होता ही नहीं है। एंड स्पेशली जब आप बहुत ही ट्रिकी वेदर में या आप ऐसी मौसम में शूट करें जहाँ पे वेदर कंडीशंस जो है वो तेज़ी से बदलती रहती हैं। मान लीजिए आपने कोई शूट प्लान किया, सुबह मॉर्निंग के टाइम आप गए, आपने देखा कि भैया जो अब बादल आ चुके हैं, अब जो सनलाइट उतनी खूबसूरत आपको मिल ही नहीं रही। अब जो फोटोग्राफर क्या करता है, उसके पास कोई प्लान बी है ही नहीं, वो उसी वेदर कंडीशन में शूट कर डालता है और नतीजन पिक्चर्स उतनी अच्छी नहीं मिलती, पिक्चर्स बहुत ही सब स्टैंडर्ड लगती हैं, उतना फोटोग्राफी को देख के मज़ा नहीं आता क्योंकि फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट लाइटिंग और लाइटिंग आपको ठीक से मिल नहीं रही बिकॉज वेदर ने आपकी सारी लाइटिंग्स को ख़राब कर दिया है। तो आप प्लान भी हमेशा लेकर चलिए, अपने साथ में कुछ फ्लैश, आउटडोर फ्लैश कैरी करिए जिससे कि आप इस तरह के जो बैड वेदर कंडीशंस है उसको ओवरकम कर सकें। या प्लान भी आपका इस तरह होना चाहिए, अगर आउटडोर में नहीं हो पाया तो आप ऐसी जगह शूट करें जहां पर आप इंडोर के अंदर कुछ उसका इंतजाम कर सकते हो, या आपके पास में जो है इस तरह का प्लान होना चाहिए कि भाई 1-2 दिन रुककर आप उसको रीशूट कर सकें। तो जब भी आप अपना असाइनमेंट प्लान करें, फोटोग्राफी असाइनमेंट, तो ये वेदर कंडीशंस को स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग आउटडोर्स उसको आप हमेशा कंसीडर करिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों आपके लिए। मिस्टेक नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। समटाइम्स यू फॉरगेट टू चेंज योर फोकल लेंस, यानी कि आप कई बार अपना लेंस ही चेंज नहीं करते। आप फोटोशूट में इतना खो जाते हो, जिस फोकल लेंथ का आप लेंस यूज़ कर रहे हो उसी पे सारा शूट कर डालते हो बिना सोचे समझे कि भाई पोर्ट्रेट के शॉट मुझे अलग फोकल लेंथ पे लेने हैं, या अगर मुझे कोई हेड शॉट लेना है या मुझे पोर्ट्रेट अच्छा लेना है जहाँ बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो वहाँ मुझे टेलीफोटो वाली फोकल लेंथ को यूज़ करना है। कई फोटोग्राफर भूल जाते हैं, पूरा का पूरा शूट एक लेंस पे कर डालते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। जितनी फोकल लेंथ की ज़रूरत है उसको अपने शूट में इस्तेमाल करिए। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक लेंस लगा रखा है 70x28 का। अब अगर इसके ऊपर मैं f2.8 लेंस है, हालांकि अगर मैं इसमें 28 mm तक की भी फोकल लेंथ पे जाऊंगा तो भी मुझे काफ़ी वाइड इमेजेस मिलेंगी। बट अगर मुझे अच्छा पोर्ट्रेट लेना है तो मेरे लिए जो है 50 mm एंड अबव 85 mm की फोकल लेंथ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मुझे 1 मिनट का ब्रेक लेना है, अपने लेंस को बाहर निकाल के जो है 50 mm या 85 mm का लेंस यहाँ लगाना है, और उसके बाद में अगर f2.8 पे या f2 पे शूट करूँगा या f1.4 पे, डिपेंडिंग ऑन माय लेंस का कितना मैक्सिमम अपर्चर में कितना खोल सकता हूँ, तो आप देखेंगे इमेजेस जो हैं वो आपकी बहुत ही खूबसूरत मिलेंगी। तो ये जो कैमरा मिस्टेक्स हैं दोस्तों, इन्हें आप अवॉइड करिए। टेक योर ओन टाइम, थोड़ा रिलैक्स होकर शूट करना सीखिए और थोड़ा जल्दीबाजी को जो है उससे अपनी आदत से निकालिए। मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं और जब हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, मैं कई बार नोट करता हूँ उनको शूट करने की बहुत जल्दी होती है, विदाउट पुटिंग एनी थॉट्स की बस शूट कर डालो। तो आप थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए और राइट फोकल लेंथ को यूज़ करना सीखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 7, फॉरगेटिंग योर मेमोरी कार्ड्स ऑन एक्स्ट्रा बैटरीज। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है ये मिस्टेक कर डालते हैं जाने अनजाने में। मैं भी कर चुका हूँ, आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी की होगी। देखिए भैया, होता ये है कई बार जब आप शूट पे जाते हो, क्लाइंट कहता है कि भाई ठीक है, उसका थोड़ा मूड चेंज होता है, बोलता है भाई फोटोज़ तो आपने निकाला है, कुछ रील्स के लिए मेरे लिए वीडियो भी निकाल दीजिए या कुछ वीडियो फुटेज भी ले लीजिए। और जब आप ये सब वीडियो फुटेज लेने जाते हैं, पता चला 4K पे या फुल HD पे शूट कर रहे हैं, देखते हैं कि 2-3 मिनट के बाद आपका जो कार्ड है वो पूरा फुल हो चुका है, अब आपके पास में एक्स्ट्रा कार्ड है ही नहीं। अब यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके पास में कार्ड ही नहीं है या आप अपना लैपटॉप या कुछ डेस्कटॉप कैरी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कैसे इमेजेस को ट्रांसफ़र करोगे, या अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो भैया 1-2 अपने साथ मेमोरी कार्ड हमेशा एक्स्ट्रा रखिए। और काफ़ी लोग कई बार शूट पे मेमोरी कार्ड ले जाना भी भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जब अपना बैग को पैक करें, सब चीज़ों का ध्यान रखिए।
इसी तरह मैंने काफ़ी बार देखा है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं हमारे, कई बार स्टूडियो के अंदर ही असिस्टेंट हैं या कभी स्टूडेंट हैं, जब आते हैं सुबह शूट करने तो देखते हैं कि उनकी बैटरी जो है बिल्कुल रेड मार्क पे, यानी कि बैटरी चार्ज करके नहीं लाए। तो ये सारी गलतियाँ बहुत महंगी पड़ जाती है। अगर आप कमर्शियल असाइनमेंट में आपने बैटरी को चार्ज नहीं किया है, आपकी एक बैटरी खत्म हो गई है, आप बैटरी कैरी करना भूल गए हैं, अगर कैरी की है तो वो चार्ज नहीं है, तो भी ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो क्लाइंट कई बार नोटिस करता है और उसके सामने आपका इंप्रेशन जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है कि भाई ये कैसा फोटोग्राफर है, एक्स्ट्रा बैटरी ही कैरी नहीं कर रहा, या बार बार जो है बैटरी को लगा रहा है, 15 मिनट शूट को रोक रहा है फिर चार्ज कर रहा है। और तो ये सारी चीज़ें ना दोस्तों, ये थोड़े आपके जो पूरा एक शूटिंग का जो वर्क फ्लो है उसको थोड़ा सा एक इंप्रेशन डाउन होता है क्लाइंट के सामने। तो जब भी आप शूट पे जाएँ तो अपने साथ 1-2 एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड रखिए, 2-3 बैटरीज हमेशा फुली चार्ज एक्स्ट्रा अपनी रखिए। जब आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी होगी तो आपका जो वर्क फ्लो है वो पूरा फ्लॉलेस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 2-3 बैटरी हमेशा दोस्तों रखनी चाहिए किसी भी फोटोग्राफर को। तो ये जो कुछ सिली मिस्टेक्स मैंने आपको 7 बताई हैं, ये सुन के आपको थोड़ी हंसी आई होगी और आपको लगा होगा सर ने किस तरह का वीडियो बनाया है, बट ये सिली मिस्टेक्स कभी कभी दोस्तों बहुत महंगी पड़ती है। आई एम श्योर कभी ना कभी आपको इन मिस्टेक्स की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा होगा। अगर कभी आपको ऐसा नुकसान हुआ है तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ इनमें से मिस्टेक्स कर चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो इस पर बनता ही है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।